दोस्तों, करीब 10 महीने से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक सवाल लोगों की जुबान पर है कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है। और ये सवाल हर कुछ महीने के बाद उठने लगता है। इस बार एक बीजेपी के विधायक जिनका नाम श्याम प्रकाश है, उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसे लेकर योगी के समर्थक फिर से ये सवाल पूछने लगे हैं। दरअसल उस मंच पे केशव प्रसाद मौर्य भी बैठे थे। इस दौरान श्याम प्रकाश ये कहते हैं, जो हरदोई की एक सीट से विधायक है बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं बाबा दिल्ली चले जाए और केशव प्रसाद मौर्य जो हैं यूपी को संभाले, यानी यूपी के मुख्यमंत्री बन जाए। तो सवाल ये उठता है कि अचानक से ये मांग कैसे उठने लगी। आप जरा कुछ साल पहले चलिए, इस बयान को सुनिए, उसके बाद आपको इसे समझाने के लिए कुछ साल पहले लेकर चलते हैं जहां से इसकी शुरुआत होती है। मैं तो चाहता हूं तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। दरअसल योगी आदित्यनाथ साल 2017 में जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो उसके करीब 2 साल बाद साल 2019 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ही 200 विधायक धरना देते हैं। और वो धरना शुरू होता है बीजेपी के एक विधायक नंदकिशोर गुर्जर से लेकर। नंदकिशोर गुर्जर की कुछ मांगों को लेकर वो विधानसभा में धरने पे बैठते हैं और उनके साथ 200 विधायक और धरना देने लगते हैं। ये शायद इतिहास की पहली घटना थी जिसमें सरकार के खिलाफ ही सदन में अपनी ही पार्टी के विधायक धरने पर बैठ गए। उसके अब अगर उस सिनेरियो को अभी से जोड़ के देखें तो अगस्त 2024 में भी इस तरीके के सवाल उठे थे, जब बीजेपी चुनाव लोकसभा का तो जीती, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो गई। तो उसके बाद भी ये सवाल उठे कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। बराबर दिल्ली दरबार में योगी आदित्यनाथ आते रहे। केशव प्रसाद मौर्य भी अलग तरीके के तेवर दिखा रहे थे, कई मीटिंग से गायब थे। अब अगर मौजूदा सिनेरियो में आप देखिए तो वही नंदकिशोर गुर्जर गाजियाबाद में एक यात्रा निकाल रहे थे। पुलिस से उनकी झड़प हुई कुछ दिन पहले और वो कमिश्नर और मुख्य सचिव तक पर सवाल उठा रहे थे। वो ये तक कह रहे थे कि लखनऊ जाएंगे और मुख्य सचिव के आवास के बाहर प्राण दे देंगे। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर कई बार ऐसे ही सवाल उठा चुके हैं और इस फेहरिस्त में उनका ही नाम नहीं है, बल्कि 2, 3, 4 और विधायक हैं बीजेपी के जो इस तरीके से अपनी ही सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। जिसके बाद ये लोगों के मन में सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर एक किताब में ये दावा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल कि जब ये बीजेपी को आभास हुआ कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का दांव उल्टा पड़ सकता है, तो उन्होंने ये प्लानिंग छोड़ दी। उसके बाद कुछ चैनलों के सर्वे भी आए जिसमें लोगों ने ये माना कि अगस्त 2024 में योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही थी। 42% लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन अब फिर से ये सवाल उठने लगा है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य कुछ विधायकों के साथ मिलकर सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और इसलिए इस तरीके की चीजें हो रही है? केशव प्रसाद मौर्य पर इस तरीके के आरोप पहले भी लगे कि वो सीएम बनना चाहते हैं, इस तरीके से कुछ चीजें कर रहे हैं, वो मीटिंग से भी गायब रहते थे। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर